यू आर अ डॉक्टर, ठीक है, तुम्हारे पास एक औरत आती है, वो बोलती है कि जो उसका हस्बैंड है उसको रिसेंटली एक स्ट्रोक का एपिसोड हुआ था, अब वो घर में शिफ्ट हो गया, अब वो स्टेबल है, ठीक है। अब जैसे ही वो मतलब वो औरत उस अपने हस्बैंड को खाना देती है, मतलब एक प्लेट में देती है, तो वो प्लेट में ना एक साइड से खाना खा रहा है, एक साइड वहीं पर रख रहा है, वो सिर्फ एक साइड का फेस शेव कर रहा है, वो सिर्फ एक साइड के टीथ ब्रश कर रहा है। क्या हो रहा है इसके साथ? व्हाट इज़ गोइंग ऑन मैन? ये सब फीचर्स होते हैं ना, ये सब फीचर्स होते हैं वहाँ पर जहाँ पर हमारा जो नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब होता है ना, वहाँ पर जब इन्वॉल्व होता है तब ये फीचर्स आते हैं, ठीक है, स्ट्रोक में। अब क्या होता है कि अगर मैं राइटी हो जाता हूँ, अगर मैं राइट साइड से सब काम करता हूँ, अगर मैं राइटी हूँ तो मेरा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होगा। अगर मैं लेफ्टी हूँ तो मेरा राइट साइड वाला ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि डोमिनेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हैंडेडनेस, ठीक है। लेफ्ट ज़्यादा है तो राइट वाला ब्रेन एक्टिव होगा, राइटी हूँ तो लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होगा। तो एज्यूमिंग दैट अगर वो बंदा मतलब राइट ही था, ठीक है, जो उसका मतलब लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड मतलब पैराइटल लोब, वो ज़्यादा एक्टिव था, ठीक है, डोमिनेंट मतलब लेफ्ट वाला पैराइटल लोब डोमिनेंट था। तो जब लेफ्ट वाला पैराइटल लोब डोमिनेंट है, अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो क्या हो सकता है, ठीक है, वो बंदा एक्लकुलिया, वो बंदा मैथमेटिक्स नहीं कर सकता भाई, वो 1+1 2+1 3+1 नहीं कर सकता, मतलब ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, सब्ट्रैक्शन एडिशन, उसके बाद डिवीजन, वो सब नहीं कर सकता वो, ठीक है। उसके बाद फिंगर एग्नोसिया, वो बंदा अगर तुम उसको बोलोगे मतलब मुझे इंडेक्स फिंगर दिखाओ, वो बोलेगा मतलब लिटिल फिंगर दिखाएगा। उसको बोलोगे तुम मुझे रिंग फिंगर दिखाओ, वो थंब दिखाएगा। ऐसे ही मतलब उसको समझने का मुझे क्या दिखाना है। उसके बाद RL डिसोरिएंटेशन, राइट एंड लेफ्ट डिसोरिएंटेशन, उसको समझने का मतलब राइट क्या है लेफ्ट क्या है, वो उसको समझ नहीं आएगा ये सब। उसके बाद एस्ट्रिग्नोसिस, अगर वो आंख बंद करके अगर मैं देख सकता हूँ ना ये चीज़, ये मतलब यहाँ पर ये पॉइंटेड है, ये यहाँ ब्लंट है, उसको ये भी समझ नहीं आएगा, मतलब कि ब्लंट क्या है पॉइंटेड क्या है, उसको ये भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल एफेशिया होता है। ग्लोबल एफेशिया मतलब होता है कि वर्निकस एरिया एंड ब्रोकास एरिया दोनों डैमेज, और वो बंदा मतलब कुछ बोल भी नहीं पाता है, ठीक है, कुछ नहीं बोल पाता है, ठीक है। उसके बाद एक और एलेक्सिया बोलते हैं उसको, ठीक है, अगर तुम उसको मतलब उसके सामने कोई किताब रखोगे ना, वो मतलब बंदा पढ़ भी नहीं पाएगा, वो पिक ही नहीं कर पा रहा है कुछ, वो होता है उसमें। ये डोमिनेंट पैराइटल लोब में होता है। और एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं इडियोमोटर एप्रेक्शिया, अगर तुम उसको बोलते हैं ना कुछ काम कर, मतलब तू ब्रश कर टीथ अपने, मतलब तू नेल्स कट कर, ये सब कर, वो नहीं कर पा रहा है भाई, कुछ नहीं कर, वो कमांड मतलब फॉलो ही नहीं करता है, वो करेगा मगर करेगा गलत गलत चीज़, ठीक है, वो कमांड फॉलो नहीं करता है। ये सब होता है, हमारे डोमिनेंट पैराइटल लोब इन्वॉल्व होता है। अब मैंने तुमको पहले जो फीचर्स बताए थे, मतलब वो एक साइड का खाना खा रहा है, मतलब वो एक साइड का शेव कर रहा है, एक साइड का ब्रश कर रहा है, ये सब फीचर्स होते हैं ना। अगर मैं राइट ही था ना तो मेरा लेफ्ट साइड डोमिनेंट होता है ज़्यादा, ठीक है, लेफ्ट साइड डोमिनेंट होगा, और राइट वाला मतलब नॉन डोमिनेंट लोब होगा। तो उसका मतलब जो मैंने सब फीचर्स बताए ना, मतलब AFRAI मतलब एलेक्शिया, उसके बाद एक्लकुलिया बोला मैंने, RL डिसोरिएंटेशन बोला मैंने, उसके बाद मैंने इडियोमोटर एप्रेक्सिया, ये सब मैंने बोला ना, ये सब डोमिनेंट पैराइटल लोब में होते हैं। और नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब में क्या होता है, वहाँ पर पहले ही मतलब विजुओस्पेटल सिकल जो होते हैं ना, लॉस होते हैं। उसके बच्चे थे ना, उसके बच्चे जो थे वो बोल रहे थे कि जो पापा हैं, जैसे ही पापा हमारे पास आते, हमने उसको बोला पापा तुम स्क्वायर ड्रॉ करो, वो स्क्वायर ड्रॉ नहीं कर पाया भाई, इतनी सिंपलेस्ट मतलब जियोमेट्रिकल मतलब होती है ना शेप, वो ड्रॉ नहीं कर पा रहा है। उसका मतलब उसको मतलब लॉस हो गया, मतलब विजुओस्पेटल सिकल, वो जियोमेट्रिकल शेप ड्रॉ ही नहीं कर पा रहा है। वो होता है हमारा फीचर नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब का। वो जैसे ही मतलब खाना दे रहा है उसको, वो सिर्फ एक साइड का खाना खा रहा है, वो भी मतलब नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब का इन्वॉल्वमेंट होता है। और लास्ट पे हेमी नेग्लेक्ट का मतलब होता है कि वो बंदा, उसका जो एरिया मतलब पैरालाइज होगा ना, वो बोलेगा ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है मेरे लिए, मतलब ये मेरी काम की चीज़ ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये, मतलब वो उसको वो बोलेगा ही नहीं। मतलब अगर कोई बंदा पैरालाइज होता है ना, वो बोलेगा ना मतलब मेरा ये मतलब ये एरिया पैरालाइज है, मैं उसको उठाऊंगा, यहाँ पर रखूंगा इस लेग को या मेरी इस आर्म को, वो बंदा बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए ही नहीं भाई, इसको साइड पर रखो, ठीक है। ये होता है मतलब हेमी नेग्लेक्ट, और ये उसको बोलते हैं हम ये इडियोमोटर एप्रेक्सिया, ये मैंने बोला। उसके बाद अब यहाँ पर इडियोमोटर एप्रेक्सिया मतलब जो बंदा जिसका मतलब डोमिनेंट पैराइटल लोब डैमेज होगा, तो बंदा वो कमांड फॉलो नहीं करेगा। और दूसरा होता है मतलब अगर यहाँ का पैराइटल लोब भी डैमेज है और राइट का पैराइटल, अगर बोथ पैराइटल लोब डैमेज है, मतलब बाइलेटरल पैराइटल लोब डैमेज है, वहाँ पर होता है ड्रेसिंग एप्रेक्सिया। वो बंदा कपड़े डालेगा, ठीक है, वो बंदा कपड़े डालेगा, बट वहाँ पर क्या होगा कि वो गलत कपड़े डालेगा, मतलब वो लेडीज़ के कपड़े पहनेगा या बच्चों के कपड़े पहनेगा, मतलब एक एडल्ट, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि अगर किसी बंदे को फ्रंटल लोब इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, फ्रंटल लोब इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर वो बंदा, यहाँ पर तो ड्रेसिंग अपेक्षा था, मतलब किसमें पैराइटल लोब में, अगर बाइलेटरल है ड्रेसिंग अपेक्षा, फ्रंटल लोब में ना बंदा कपड़ा पहनता ही नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ इनिबिशन। वहाँ पर बंदा कपड़े पहनेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो एटलीस्ट कपड़ा पहनता ना, मतलब गलत कपड़े वहाँ पर पहनेगा, उसको मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, एपैथी, फर्क ही नहीं पड़ता मेरे सामने कौन है, मेरे सराउंडिंग कौन है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फ्रंटल लोब का इन्वॉल्वमेंट पर, ठीक है। ये सब पैराइटल लोब का, ठीक है। सो दिस इज इट, एंड just revise it, and please share these videos because these help us a lot. Bye, take care.